नमस्ते। एक कहानी पेश कर रही हूँ जिसका शीर्षक है सोच बदलोगे तो बदलेगी दुनिया। सुबह हो रही थी। दूर दूर से मंदिर की आरती सुनाई दे रही थी। अनुषा को नौकरी पर जाना था। घर का सारा काम निपटाने के बाद ही वह नौकरी के लिए निकल पाती। एक छोटा भाई था, एक छोटी बहन और एक बुआ जिसकी शादी हो गई थी और अपने ससुराल में रहती थी। माता, पिता और भाई बहन, इतना सा परिवार था। माँ को बिस्तर से उठना मना था, उठ ही नहीं पाती थी। उसकी सेवा की पूरी जिम्मेदारी अनुषा की ही थी। भाई नमन, जिसने पढ़ाई तो पूरी कर ली थी और आगे पढ़ने के लिए बड़े शहर में चला गया था। पापा की नौकरी उम्र के चलते पूर्ण हो गई थी और बस चल रहा था सब कुछ। बहन थी छोटी, अनीशा, जिसकी आंखों में बहुत सारे सपने थे। पूरा दिन साज श्रृंगार एवं मोबाइल की रील बनाने में बिता लेती थी। अनुषा एक ही थी जो पूरे परिवार का बोझ उठाती थी। उम्र हो चली थी शादी की, पर वह सोचती भी नहीं उसके बारे में। अगर शादी कर ले तो घर कौन संभाले। इसी दौरान त्योहार आ रहे थे। गणपति बापा का महोत्सव होना था मोहल्ले में। बहुत तैयारियां चल रही थी, सजावटें हो रही थी। पूरे मोहल्ले में मानो दुल्हन सा सजाने में लगे थे पूरे मोहल्ले वाले। एक ही बुआ थी अनुषा की, जो गणपति बापा को बहुत मानती थी। पापा ने न्योता भेजा अपनी बहन को, इधर आ जाओ, साथ मिलके त्योहार मनाएंगे। अगले दिन बुआ आ गई। बड़ी प्यारी थी बुआ, सबके लिए कुछ न कुछ लाई थी। सबके बारे में सोचती रहती थी। मानो अनुषा को कुछ दिन जिम्मेदारी से राहत मिल गई। बुआ ने पूरा घर संभाल लिया। अनुषा जॉब पर चली जाती और बुआ सब देख लेती। अगले दिन अनुषा अपनी जॉब पर गई। बुआ ने सारा काम निपटाया और फिर भैया और भाभी के पास बैठी। मौका देख के भैया को दिल की बात बताई। देखो भैया, अनुषा 28 की हो चली है, बेटी है, खुद थोड़ी ही बोलेगी। अब तो भैया ब्याह करा दो अनुषा का। जानती हूँ आप रिटायर्ड हो चुके हो, भाभी बिस्तर से उठ नहीं पाती है, छोटी में अभी बहुत बचपना है, नमन तो मानो शहर का ही हो गया है, पर बहुत सियानी है अपनी अनुषा, और हमारी भी तो फर्ज है ना। भैया बोले, तू तो जानती है अभी तो अनुषा ही घर चलाती है, छोटी को तो अपने सपनों से फुर्सत ही कहाँ है, और नमन को भी नौकरी नहीं लगी, शायद वापस भी न आए शहर से, वहीं बस जाए, क्या पता। तू ही बता क्या करे। बुआ ने कहा, एक रिश्ता है मेरी नज़र में, एक बार देख लो, मिल लो, ठीक लगे तो बात करेंगे। भैया मान गए, पर अनुषा ने शर्त रखी कि अगर मेरे विचार मिलेंगे तो ही हाँ कहूँगी, वरना फिर से शादी के लिए कभी मत कहना। ठीक है। अगले दिन तो गणराया की स्थापना होने वाली थी मोहल्ले में, और लड़के वाले भी आने वाले थे।
बुआ ने पूरा दिन व्रत रखा और गणपति बाप्पा से बोला कि आज तो मेरी अनुषा का घर बसा देना, तभी निवाला लूँगी। शाम को लड़के वाले आए। अनुषा खास तैयार नहीं हुई। सादगी ही उसका गहना था। 2 परिवार मिले, चाय नाश्ता हुआ। अब जाके लड़के और लड़की की बातचीत का समय आया। अनुषा और भुवन को छत पर भेजा गया बात करने के लिए। वैसे देखने में भुवन बहुत ही सुलझा हुआ लगा। थोड़ी इधर उधर की बातें की। फिर भुवन ने अनुषा को अनुरोध किया, अगर तुम्हें कुछ पूछना हो, बताना हो तो कहो, मुझे तो तुम पसंद ही हो। अनुषा ने कहा, अगर मैं शादी कर लूँ तो मैं सुखी हो जाऊंगी, पर मेरी माँ का क्या होगा? उसकी सेवा कौन करेगा? पापा तो रिटायर्ड हो चुके हैं, तो घर में पैसे कौन लाएगा? और छोटी, वो तो अभी बच्ची है। ये सब बेसहारा हो जाएंगे। आप अच्छे ही होंगे, पर मेरी यह मर्यादा है और मेरी जिम्मेदारी भी बनती है, तो मैं शादी ही नहीं करना चाहती। आपसे भी नहीं और किसी से भी नहीं। तब भुवन थोड़ा नज़दीक आया और अनुषा से पूछा, अगर शादी कर लो मुझसे, उसके बाद मेरी माँ अपाहिज हो जाए, मेरी बहन तुमसे रोज़ लड़े, तो क्या करती तुम? अनुषा ने कहा, मेरा फ़र्ज़ होता कि पूरे परिवार को संजो के चलूं, पर आप क्यों पूछ रहे हो? भुवन ने कहा, अगर यही बात है तो आज से इस परिवार की और तुम्हारी जिम्मेदारी मैं लूँगा। अगर बहू अपना ससुराल संभालती है, सबको प्यार देती है, तो कब तक यह एक तरफी जिम्मेदारी होगी? अभी तो हमें सोच बदलनी है। अगर एक स्त्री घर का काम करती है, पढ़ी लिखी हो तो नौकरी भी करती है, बड़े बुजुर्ग हो घर में तो उनको भी संभालती है, बच्चों को पढ़ाती है, अच्छे संस्कार देती है, यह सब कुछ एक औरत अपनी शादीशुदा जिंदगी में बखूबी निभा लेती है, तो क्या पूरा बोझ स्त्री के कंधों पर ही होगा? पुरुष होने का मतलब यह तो बिल्कुल नहीं है ना कि मैं सिर्फ मेरे परिवार के बारे में सोचूं। शादी के बाद तो 2 परिवार जुड़ते हैं। तुम जिम्मेदारी के बोझ तले अपना जीवन खुल के ना जियो, ये तो वाजिब नहीं होगा। आज से तुम और तुम्हारा पूरा परिवार संभालने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और फिर बाप्पा ने बुआ की प्रार्थना भी सुन ली और पूरा मोहल्ला रोशनी से जगमगा उठा और अनुषा का मन गणराया की वंदना कर रहा था। सोच बदलोगे तो